बहुत समय पहले की बात है। उत्तरी चीन में 3 साधु रहा करते थे। उनका नाम किसी को नहीं पता था, क्योंकि उन्होंने अपने बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताया था। वे तीनों साधु हमेशा एक साथ रहा करते थे और गांव-गांव घूमा करते थे। वो जिस भी गली में जाते थे, वहाँ के बाजार, गली, मोहल्ले या चौराहे पर खड़े होकर जोर जोर से हंसना शुरू कर देते। उनकी हंसी को देखकर लोगों का ध्यान उनकी तरफ खींचा चला आता और धीरे धीरे उनके चारों तरफ एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती। वे इतनी एकाग्रता व संपूर्णता के साथ हंसते थे कि उनकी हंसी को देखकर सारा गांव उनके साथ हंसने लगता था। और जब सारा गांव हंसी के समंदर में डूब जाता तो वे दूसरे गांव में चले जाते थे। वे ना तो कुछ बोलते थे और ना ही कुछ उपदेश देते थे। वे जहाँ भी जाते अपनी हंसी से एक ऐसा माहौल बना देते कि लोग अपने सारे दुख दर्द भूलकर बस हंसने लग जाते। पूरे चीन में उनके बारे में बातें होने लगी। जब भी उनसे उनका नाम पूछा जाता तो वो बस हंसते थे और इसी वजह से उनका नाम 3 हंसने वाले साधु पड़ गया। वो साधु इस तरह से हंसते थे जैसे कि उन्होंने इस संसार में खुशी को या भगवान के मजाक को समझ लिया हो। उन्होंने सिर्फ अपनी हंसी से पूरे चीन में इतना आनंद फैलाया जितना आज तक कोई नहीं फैला पाया था। पूरे चीन में घूम घूम कर लोगों को हंसाते हुए वे तीनों साधु समय के साथ बूढ़े हो गए। एक रात जब वे तीनों एक गांव में ठहरे हुए थे तो उन तीनों में से एक साधु की मौत हो गई। ये खबर सुनकर पूरा गांव दुखी हो गया। गांव वालों को लगा कि शायद आज के दिन वो दोनों साधु जरूर रोएंगे और यही दृश्य देखने के लिए गांव का हर व्यक्ति उनसे मिलने आया। सुबह का वक्त था। पूरे गांव वाले इकट्ठा हुए। गांव वालों ने देखा कि दोनों साधु तीसरे मृत साधु के शरीर के पास बैठकर जोर जोर से हंस रहे थे। इस तरह से उन्होंने आज तक कभी नहीं हंसा था। गांव के कुछ लोगों ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि यह आपका साथी था और इसकी मृत्यु पर आपको हंसना नहीं चाहिए। तब उस दिन पहली बार उन साधुओं ने लोगों से बात की और कहा कि हम हंस रहे हैं क्योंकि यह आदमी जीत गया। हम तीनों में शर्त लगी थी कि जो भी पहले मरेगा बाकी 2 उस पर जोर जोर से हंसेंगे और इस आदमी ने आज हमें हरा दिया। हम अपनी हार और इसकी जीत पर हंस रहे हैं। इसे विदाई देने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। ऐसा कहकर उन्होंने उस तीसरे साधु को चिता पर लेटा दिया। चीन में यह प्रथा थी कि जब वहाँ किसी इंसान की मृत्यु हो जाती तो उसके पुराने कपड़े उतारकर उसे नए कपड़े पहना दिए जाते थे। लेकिन मरने से पहले उस साधु ने अपने साथियों से अपने कपड़े न बदलने के लिए कहा था। उस साधु ने कहा था कि मेरे मरने के बाद मुझे स्नान मत करवाना, क्योंकि मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। मेरे जीवन में इतनी हंसी आई कि कोई अशुद्धता कभी जमा ही नहीं हो पाई। जब उस तीसरे साधु के मृत शरीर को आग लगाई गई तो आसमान में जोर जोर से पटाखे फूटने लगे, क्योंकि उस साधु ने मरने से पहले अपने कपड़ों के अंदर ढेर सारे पटाखे छुपा कर रख दिए थे। ऐसा नज़ारा देखकर पूरे गांव के लोग जोर जोर से हंसने लगे और मरने के बाद भी वो साधु लोगों के चेहरे पर एक मुस्कान देकर चला गया। तो दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में दुख और तकलीफें तो हमेशा रहेंगी, लेकिन जो चीज हमेशा साथ नहीं रहती है वो है हमारी खुशियाँ। इसलिए खुश रहने या फिर हंसने के लिए कभी भी किसी वजह की तलाश नहीं करनी चाहिए। छोटी छोटी चीजों में खुशी देने की मन में इच्छा होनी चाहिए।